नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में लगे हुए अनेक प्रकार के रोगों के बारे में, उसके पीछे की मूल वजह के बारे में। हमारा शरीर आज की परिस्थिति में कहा जाए तो एक प्रकार से रोगों का घर बन गया है, बीमारियों का अड्डा बन गया है। तो क्या है इसके पीछे मूल कारण? और उस मूल कारण के पीछे भी एक बहुत गहरा कारण है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं, आज चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, युवा हो चाहे वो युवती, स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, उत्तर में रहता हो या दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में, हर तरह के लोगों का, हर एक परिस्थिति में, हर एक जलवायु के पास रहने वाले लोगों के शरीर में अनेक प्रकार के रोग इन दिनों हो चुके हैं। इन रोगों के पीछे मूल कारण क्या है? क्या यह रोग हमेशा से था? और यदि नहीं तो एक सबसे प्रमुख कारण है वह क्या है? वह प्रमुख कारण है पृथ्वी तत्व। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, हम सब पृथ्वी के निवासी हैं और पृथ्वी पर रहने के कारण हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। और वही पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में जितने प्रकार के रोग हैं, उस रोग के पीछे सबसे बड़ा कारण बनकर बैठा हुआ है। हम सब जानते हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। लेकिन मैंने कहा कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम सब पृथ्वी के वासी हैं और पृथ्वी पर रहने की वजह से हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। कैसे? वह इस प्रकार से कि हमारा शरीर बना हुआ ही है पृथ्वी तत्व से। कहिए, हम जो भोजन करते हैं उसी से तो हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर को पुष्टि कहाँ से मिलती है? मुख्यतः भोजन से। प्रथमतः कहिए भोजन से। उसके बाद हमारे शरीर को जल चाहिए होता है, उसके बाद हमारे शरीर को वायु चाहिए होता है, फिर हमारा शरीर भीतर में अग्नि को पैदा करता है। एक और तत्व छूट जाता है, वो है आकाश तत्व, लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम पहले बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। हमारा शरीर अधिक से अधिक भोजन ही तो ले रहा है। जरा आप विचार करिए, जरा आप गौर करिए कि आप जितने मात्रा में भोजन करते हैं, क्या उतने ही मात्रा में आप जल का सेवन करते हैं? जितनी मात्रा में आप भोजन करते हैं, उतनी ही मात्रा में क्या आप वायु का सेवन करते हैं? जितनी मात्रा में आप भोजन करते हैं, क्या आप उतनी ही मात्रा में आप अग्नि तत्व से परिचित हैं, आकाश तत्व से परिचित हैं? आप कहेंगे नहीं। आपको मैं कहता हूं, पृथ्वी तत्व के अलावा, पृथ्वी तत्व से मतलब है पृथ्वी पर उगने वाले अनाज, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि से। जो लोग शाकाहार को पसंद करते हैं, जो लोग शाकाहारी हैं, वह तो अनाज, फल, दूध, सब्जियां खाते हैं। जो मांसाहार हैं, वह मांस, मछली, अंडे इत्यादि खाते हैं। लेकिन वह सब चीज़ जो शाकाहार है, वह सब चीज़ जो मांसाहार का हिस्सा है, वह सब चीज़ उगता कहाँ है, होता कहाँ है? पृथ्वी पर। वह सब चीज़ में पृथ्वी तत्व प्रधान है। हम जो सांस लेते हैं उसमें वायु तत्व प्रधान है। हम जो जल लेते हैं उसमें जल तत्व प्रधान है। हमारे भीतर जो अग्नि पैदा होती है, जो जठराग्नि है, हमारे शरीर के भीतर जो ऊर्जा है, वह अग्नि तत्व है। आकाश तत्व भी है। हमारे शरीर के भीतर कुछ खालीपन भी है। वो जो खालीपन है, वो जो परमात्मापन है, वह जो प्रेमपन है, वह आकाश तत्व है। मैंने शुरू की थी बात कि शरीर में रोग अनेक प्रकार के लग चुके हैं और उन रोगों के पीछे जो वजह है वह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से मतलब यह है कि जो भोजन हम करते हैं, भोजन करते 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 और करते ही चले जाते हैं। भोजन करते हैं तो शरीर
कहीं ना कहीं बीमार होने लगता है। नहीं, भोजन करने से बीमार नहीं होता है। भोजन की जो समुचित मात्रा है, जो संतुलित अवस्था है, उसमें बीमारी नहीं है। जो असंतुलन है भोजन का, उसमें बीमारी है, उसमें रुग्णता है, उसमें रोग है। तो जिस एवज में, जिस अनुपात में भोजन हमारे शरीर को मिलना चाहिए, उसी अनुपात में हमें पानी भी, जल भी ग्रहण करना चाहिए। उसी अनुपात में हमें वायु भी ग्रहण करना चाहिए। उसी अनुपात में हमारे शरीर तब अग्नि को पैदा कर पाएगा, और फिर उसी अनुपात में हम प्रकृति के जो 5वां तत्व है, आकाश तत्व, उससे भी हम रूबरू हो पाएंगे, उसको भी जान पाएंगे, उसको भी जी पाएंगे, उसको भी समझ पाएंगे। मैंने कहा पृथ्वी तत्व। आप समझिए इस बात को, हम भोजन की अधिकता से बीमार पड़ते हैं, और फिर बीमारी की अवस्था में हम क्या करते हैं, फिर वही तत्व हम लेते हैं जो कि पृथ्वी तत्व से ही आया है, जो कि दवाइयाँ हैं। उस दवाइयों में निश्चित तौर पर जल की भी मात्रा है, वायु की भी मात्रा है, और पृथ्वी तत्व की भी मात्रा है, तब जाकर वो दवाई बनती है। लेकिन उस दवाई में अगर सिर्फ पृथ्वी तत्व होगा तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस दवाई में जो जल की मात्रा है, जो लवण की मात्रा है, उस दवाई में जो आकाश तत्व की मात्रा है, उस दवाई में जो गर्माहट है, जो अग्नि तत्व की मात्रा है, वह हमारे शरीर को रोगनता से बचाती है, वह हमारे शरीर को रोग से बचाती है। कहीं हमारे शरीर में जो रोग लग गया है पृथ्वी तत्व की अधिकता से, या कहिए बाकी तत्व की कम होने से, उस बाकी तत्व की कमी को पूरा करता है दवाई। दवाई में भी वह तत्व मौजूद है जो हमारे शरीर में जो कमी हो गया है, जो खालीपन हो गया है, उस खालीपन को दूर कौन करता है? वह दवाई। तो दवाई लेने की वजह, दवाई लेने की जगह पर अगर हम भोजन को संतुलित कर दें तो क्या हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे? दवाई की जगह यदि हम आकाश तत्व को बढ़ाने लग जाएं, अग्नि तत्व को बढ़ाने में लग जाएं, और जल तत्व को बढ़ाने में लग जाएं, वायु तत्व को संतुलित अवस्था में लाने में लग जाएं, तो हमारा शरीर स्वतः ठीक होने लग जाएगा। होता तो वही है दोस्तों, होता तो वही है। हम भोजन की अधिकता से बीमार पड़ते हैं, और बीमारी की अवस्था में हम भोजन कम करना शुरू कर देते हैं। आप सबको अनुभव होगा, अधिकतर लोग बीमार होते ही भोजन कम से कम लेना शुरू कर देते हैं। अब देखिए प्रकृति की कैसी व्यवस्था है। पहले तो हमने भोजन अधिक मात्रा में लिया, अधिक 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 लेते चले गए, तो हमारा शरीर बीमार हो गया। शरीर को पता है, शरीर के भीतर जो तत्व बैठा है, उस तत्व को पता है कि कौन सी चीज़ की अधिकता हो गई। वह जो अधिकता हो गई पृथ्वी तत्व की, उस पृथ्वी तत्व की अधिकता से रोग उत्पन्न हुआ, उस पृथ्वी तत्व की अधिकता से जो रोग उत्पन्न हुआ, उस रोग को कम करने के लिए प्रकृति स्वयं बैलेंस करती है, प्रकृति स्वयं नियंत्रण बनाती है। और क्या करती है? पृथ्वी तत्व में कमी होने लगता हमारे शरीर में, क्योंकि भोजन हम कम से कम लेने लग जाते हैं। फिर हम जल लेते हैं, गर्म जल, ठंडा जल इत्यादि प्रकार के शुद्ध और सात्विक जल लेना शुरू करते हैं। खुले में बैठना शुरू करते हैं, धूप लेना शुरू करते हैं, यानी अग्नि तत्व। हम डीप ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के जो उपाय करने शुरू करते हैं। वह उपाय क्या है? वह उपाय भोजन की अधिकता से जो रोग उत्पन्न हुआ, उस भोजन की अधिकता को कम करने के लिए, वो भोजन की अधिकता को बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ऐसी व्यवस्था बना देती है कि हमें रोग उत्पन्न कर देती है। और रोग की अवस्था में, रोग की स्थिति में हम क्या करते हैं? भोजन कम से कम लेना शुरू कर देते हैं। पूर्व के जो लोग हैं, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल पूर्व जो लोग ये वीडियो देख पा रहे होंगे, जो बुजुर्ग स्थिति में होंगे, वह सब जानते होंगे उस वक्त जो रोग होता था, उस रोग में डॉक्टर या वैद्य कहते थे कि जर या बुखार। उस समय 50 तरह के रोग नहीं थे, इतने प्रकार की बीमारियां नहीं थी। मूलतः कुछ कुछ रोग थे। उन रोगों को समाप्त करने के लिए मरीज को कुछ दिनों तक भूखा रखना पड़ता था। मरीज को कहते थे जड़ बुखार हो गया है, तो उस बुखार को मारने के लिए आदमी को भूखा छोड़ दो। 2 दिन 4 दिन कुछ खिलाते ही नहीं थे। वह पृथ्वी तत्व की जो अधिकता थी वह तुरंत नीचे चली गई और रोग
खत्म होना शुरू हो गया। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारे शरीर में जितने प्रकार के रोग हैं, उस रोगों का मूल कारण पृथ्वी तत्व की अधिकता है। खाना 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 और खाना, बस जीवन में खाने का ही एक ऑप्शन रह गया है। आपको विचार करना होगा, जितनी मात्रा में आप भोजन लेते हैं उतनी मात्रा में क्या आप जल का सेवन करते हैं? इसको दूसरे तरह से भी आप देख सकते हैं कि भोजन उतना ही लीजिए जितने शरीर को आवश्यकता है। भोजन उतनी मात्रा में लीजिए जितनी मात्रा में लेने के बाद आप जल ग्रहण कर सके अच्छे से। जितनी मात्रा में भोजन लेने के बाद आप जल ग्रहण कर सकें और उसके बाद सांस लेने की भी जगह हो। नहीं तो अन्यथा अधिकतर लोग क्या करते हैं, ठूस ठूस कर खा लेते हैं। उसके बाद पानी पीने की रत्ती भर भी जगह नहीं रहती, इवन सांस लेने तक की भी जगह नहीं मिलती। और अधिकतर लोग जब ज़्यादा खा लेते हैं तो या तो उल्टी हो जाती है या नहीं तो दम फूलने लगता है और मरने की नौबत आ जाती है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा भोजन खा लिया और उस स्थिति में उसके प्राण निकल गए। शरीर में वायु की भी स्थिति है, वायु की भी आवश्यकता है। भोजन से आपने शरीर को भर दिया तो बाकी के 4 तत्व का क्या काम? और बाकी के 4 तत्व नहीं आएंगे तो शरीर कैसे चलेगा? क्योंकि शरीर का जन्म ही 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह शरीर पैदा हुआ ही है 5 तत्वों से मिलकर। तो एक तत्व की अधिकता होगी और 4 तत्व नहीं होंगे तो क्या होगा? यह तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे एक आदमी के 5 बच्चे हों, वह व्यक्ति एक ही बच्चे पर पूरा ध्यान दे, बाकी 4 बच्चे पर ध्यान ही ना दे, तो क्या होगा? हो सकता है एक बच्चा थोड़ा आगे निकल जाए, लेकिन वो जो 4 बच्चा जो पीछे छूट जाएगा वह एक के लिए आफत बन जाएगा, वो एक के लिए घातक बन जाएगा। और यही हमारे शरीर के साथ हो रहा है। हम इतनी मात्रा में भोजन ले रहे हैं, हम इतनी मात्रा में पृथ्वी तत्व को ले रहे हैं कि बाकी के 4 तत्व की कमी हमारे शरीर में हो गई है और उससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गया है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग, आध्यात्मिक रोग, धार्मिक रोग हमारे शरीर में पैदा हो गए। हमारे शरीर की स्थिति बिल्कुल लकवाग्रस्त हो गई है। हर एक व्यक्ति आज इतना कमजोर है, हर एक व्यक्ति का संकल्प इतना कमजोर है, शरीर इतना कमजोर है, बुद्धि इतनी कमजोर है। उसके पीछे वजह यही है कि हमने शरीर के 5 तत्वों में से 4 तत्व को हमने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। 2 तत्व को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया हमने, अग्नि और आकाश तत्व को। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पृथ्वी तत्व का उपयोग करिए, लेकिन बाकी के 4 तत्वों को भी समझने का प्रयास कीजिए। बाकी के 4 तत्व भी आपके शरीर के लिए अनिवार्य हैं, अत्यंत आवश्यक है। और जब बाकी के 4 तत्वों का आप समुचित उपयोग कर पाएंगे, बाकी के 4 तत्वों को आप समझ पाएंगे, जी पाएंगे, उसको नियंत्रित कर पाएंगे, तो आपका शरीर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपका शरीर शारीरिक मजबूती, मानसिक मजबूती, आत्मिक मजबूती हो जाएगी। आप सुनते होंगे रामायण और महाभारत की कहानियों में कि पहले लोग हवा में उड़ जाते थे। जी हाँ, वो बिल्कुल सत्य बात है, वह बात बिल्कुल प्रामाणिक है। वो इस प्रकार से है कि तब के लोगों के शरीर में वायु की प्रधानता होती थी। तो जिसके शरीर में वायु की प्रधानता होगी उसका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा, और जब हल्का हो जाएगा तो आदमी हवा में उड़ सकता है। बहुत सारे ध्यानी जन जो कठोर साधना करते हैं, जो बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं ध्यान का, मेडिटेशन का, वो लोग जमीन से ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में भार, पृथ्वी तत्व की कमी होने लगती है और बाकी तत्वों की अधिकता होने लगती है, उसका शरीर हल्का हो जाता है। हम सब प्रेत योनि की बात करते हैं कि प्रेत हवा में उड़ता रहता है, आत्माएं हवा में। आत्मा तो भोजन करती नहीं है, या जो प्रेत योनि हो तो भोजन करता नहीं है, तो उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। इसलिए प्रेत योनि हर जगह मौजूद होता है, हवा में लटका रहता है। मैं आपको कहता हूं, यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है, बुद्धि को समृद्ध रखना है, तो आप भोजन करने के अलावा भोजन न करने की स्थिति को भी समझिए। यह नहीं कह रहा हूं आपको, गलत मत समझिएगा इस बात को कि आज से आपने भोजन को छोड़ दिया, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। भोजन के संतुलन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब भोजन के संतुलन के साथ साथ जल
वायु, अग्नि और आकाश के संतुलन को भी समझने का प्रयास कीजिएगा और आपका जीवन सुखद और समृद्ध हो जाएगा। आपका जीवन एक देवता की भांति हो जाएगा। नर से नारायण बनने की जो संभावना आप में है उस ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आप जीवन के विज्ञान से परिचित होना चाहते हैं, जीवन को वाकई आप जीना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जीवन का विज्ञान अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके। इस वीडियो के माध्यम से आप अधिक से अधिक लोगों को अपने जीवन के विज्ञान से रूबरू करा सकें और एक आध्यात्मिक क्रांति समाज में लाया जा सके। धार्मिक क्रांति नहीं कह रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक क्रांति की बात करता हूँ। वह जीवन में लाया जा सके और हर एक व्यक्ति अपने आत्मा का विकास कर सके, अपने शरीर का विकास कर सके, अपने परिवार का विकास कर सके, अपने स्वयं का विकास कर सके, अपने राष्ट्र का, अपने देश का और पूरी मानवता का विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।